शुरू शुरू में काली होती है, मगर जब ब्यूटी पार्लर से आती है तो सभी गोरी होती है। अरे बोलो है कि नहीं? बच्चे पाँवों में रो रहे हैं, कह रहे हैं अम्मी 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 अम्मी। बच्चे रो रहे हैं पाँवों में, कह रही हूं तो। अब बच्चे ने जब चेहरा देखा तो पहचान गया ये तो मेरी अम्मा है ही नहीं, क्योंकि पहले तो काली थी अब चिट्टी है। बच्चों को धोखा दे, आधे घंटे में कत्था चूना और कौन कौन सा क्या लगा के बदल गई। ये आरजी चीज है, ये आरजी। अगर कोई सोचे तो ब्यूटी पार्लर से गई थी तो और थी, आई तो और है, समझे? लेकिन ये आरजी चीज है। अब तो पता ही नहीं चलता, 50-50 साल की बुढ़िया भी ब्यूटी पार्लर पे जाके 25 साल की बनी फिर रही है। पहले की औरतें थी, उन्हें लकड़ी फूंकना पड़ती थी, तेल डाल के जलाना पड़, आंखें सूज जाती थी उसके धुएं से, तब जाके खाना बनता था, फिर भी शिकायत नहीं करती थी। और आज तो बिल्कुल रसोई बेड की बराबर में लेटे लेटे खोल रही है, और खोलने के बाद वहीं से चाय बन रही है, सब कुछ हो रहा, फिर भी तुम्हारी नाक में दम कर दिया। बोलो है कि नहीं ऐसा? अरे बोलते क्यों नहीं, डर क्यों रहे हो? फिर भी नाक में दम कर दिया, नाक में। आजकल नौजवान अंगूठी पहनते हैं, मेरी बहनें भी हैं, कैसे जुमला बोलूं, मगर ये उर्स की तकरीर है ना, वरना मेरी तकरीर तो सुनते ही होगे आप, मगर बीच में बात आ गई तो कह दो। ये नौजवान भी बहुत बड़े आशिक हैं, अल्लाह माफ फरमाए इनको इस इश्क से छुड़ा दे। बाज तो अपनी अंगूठी पे उसका ही नाम लिखता है, समझ गए होगा किसका। ये तो समझाने की जरूरत नहीं है, तुम बहुत बड़े फलसफी हो इस मामलात में, समझ में आ रही है? ए से लेके जेड तक जितने अल्फाबेट आते हैं ना, ये इनमें से नाम का पहला अक्षर जो है ना, उसी के नाम से लिखवाए फिर रहे, और ये हो गया मजनू। ये है साहब, हक फरमाया। और बाज तो ना यहाँ पे नाम लिखवा लेता है, यहाँ पे हजरत सज्जादा साहब यहाँ पे नाम लिखवा लेता है, यहाँ। ये है सबसे बड़ा आशिक, और इतना बड़ा लफंगा है, सूरत पे 2:30 बज रहे हैं, 2:30, गालों में गड्ढे, आंखें बैठी हुई, पैंट नीचे को निकली जा रही है, और 3:30 बज रहे हैं, 3:30। मेरा ऐसा लगता है जैसे उचका लफंगा, और बड़ा आशिक समझता, बाल आए हैं हिप्पी कट, और पता नहीं कौन, अब तो ऐसे ऐसे गधा चढ़ गया, गधा बाल जैसे सर पे न्योला बैठा, न्योला जैसे खिंजीर सर से लेके पूंछ तक नाली में से निकल के भीगा हुआ बाल खड़े होते हैं ना, ऐसे यहां से बाल क्या बना दिया है यार। बाज गर्दन पे टेटू, क्या बनवाया पड़ा टेटू। ये आशिक नहीं है, माफ करना, अल्लाह वाले की बारगाह में आके तौबा करना, किसी की बहन बेटी की इज्जत से मत खेलना। रात के 12 बजे तक जो मोबाइलों पे चैटिंग कर रहा हूँ, मेरी तकरीर सुनना मिलेगी तुम्हें। बहरहाल टाइम का मैं जल्दी से बता दूँ ये बात। बाज नमाजी नियत बांधता तो पूरा पंखा देख रहा कि सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, आगे से कौन निकल गया, कौन क्या कर रहा है। ये आज का नमाजी अबुल्लैस समरकंदी का नाम सुना होगा आपने। इन्होंने समरकंद में मस्जिद बनवाई, तवज्जो रखना। उस वक्त इतना ये मोबाइल का और ये इतना दौर नहीं था। उन्होंने जब मस्जिद बनवाई तो उनकी बस्ती में एक फलसफी रहता था, फलसफा जानने वाला बहुत बड़ा आलिम रहता था। उसने अपने फलसफा लगाया तो कहने लगा, उसने साबित कर दिया, ओ अबुल्लैस समरकंदी, जो तुम मस्जिद बनवा रहे हो इसका रुख गलत है, इसका रुख काबे की तरफ को नहीं है, थोड़ा हटा हुआ है। अगर काबे की तरफ को रुख करके नमाज ना पढ़े तो नमाज नहीं होगी। अल्लाह अल्लाह, अब मस्जिद उसने रुकवा दी। उसने ये कहा, सुन लो, या तो रुख ठीक करो या फिर मैं दलील दे रहा हूं, मेरा इल्म काटो। अब उसने रुकवा दिया सारा काम। अबुल्लैस समरकंदी ने वुजू बनाया, रात में दुरूद शरीफ पढ़ने बैठ गए। कहने लगे, आका, मस्जिद से पहले मैंने इस्तिखारा किया था तो मुझे पता चला था यही रुख है आका।
मेरी मदद फरमाए। आका मस्जिद का रुख सही है या गलत है? इशारा मिल गया कि मेरा शहजादा आएगा और काम चलवा देगा। उसी रात में गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी बारगाह में आप हाजिर हैं, इनके वो नाना होते हैं। अरे सुभान अल्लाह बोलो ना, जिंदाबाद। गरीब नवाज की बारगाह में थोड़ी झपकी लगी। नाना गए, कहा ओ हसन मोइनुद्दीन तू यहाँ पर है, वहां पर चले जाओ। अगर ना माने तो रुख बताना नहीं बल्कि दिखा देना। अब बड़े बड़े मौलवी बेचारे रह गए। बहुत ऊंचा फलसफी था, बहुत ज्यादा जानने वाला था, उसने अपना कजिया फिट कर रखा था। अब सारे लोग फेल थे। आज का मोबाइल नेटवर्क रुक जाता है, कहीं जंगल में जाओ तो नहीं आता है, गायब हो जाता है, मगर अल्लाह वालों का नेटवर्क हमेशा जारी रहता है। तुम्हारे यहाँ 2 दिन लाइट करंट ना रहे तो मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है, मगर अल्लाह वालों की बैटरी क्यों? ये बैटरी कहां से भरी गई? आला हजरत ने कहा चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले। कहिए या रसूल अल्लाह। चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले, और मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अल्लाह अल्लाह। इधर गरीब नवाज से कह दिया गया, इन्होंने अपना कंबल उठाया और चल पड़े। उधर पता चल गया कि एक नबी का शहजादा आ रहा है, आले रसूल आ रहा है। वो बार बार अबुल समरकंदी मस्जिद समरकंदी गेट के दरवाजे पर आ करके देख देख के जा रहे हैं कहीं नबी का शहजादा आ ना गया हो। थोड़ी देर नहीं, जब वक्त हो गया, जब गुजर गया, जब टाइम आने का हो गया, कोई रास्ता अगर भटक जाए तो मैप में लगाते हैं, मगर ये भटकने वाले नहीं थे, भटके हुओं को राह दिखाने वाले थे। पहुंच गए वहीं पे दरवाजे पे। अबुल्ला समरकंदी बोले आइए तशरीफ लाइए। गए, पानी पिया। गरीब नवाज मस्तान शाह बाबा के नाना अल्लाह गए, कहा चलिए पहले अजान पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं। कहने लगे हुजूर मामला मस्जिद का ही तो रुका हुआ है। कहा मोइनुद्दीन जो बात, जो नाव अटकी पड़ी थी उसी को तो निकालने आया है। मस्जिद में पहुंच गए, वुजू बनाया। जो मस्जिद का रुख था उधर कोई खड़े होकर के मुंह करके नमाज अजान पढ़ दी। जैसे ही अजान पढ़ी वो फलसफी आ गया और कहने लगा कौन है कौन है कौन है। पता चला एक फकीर है, एक अल्लाह वाला है। उस फलसफी को पता नहीं था मैं गलत जगह हाथ डाल रहा हूं। बात मौलाना भी ऐसे ही होते हैं जो बिल्कुल मारिफत से दूर होते हैं, खाली किताबें पढ़ पढ़ के जो वलियों की मोहब्बत उनके दिल में नहीं आती है। पता नहीं कौन सा दिन होगा उन्हें शैतान बहका देगा। समझ में आ रही है? पहुंच गए, अजान पड़ी। अब वो मौलाना वो फलसफी निकल के आ गया। जैसे ही निकल के आया कहने लगा कौन है इधर को मुंह करके अजान पड़ी है? किबला इधर नहीं है, काबा इधर नहीं है। गरीब नवाज बोले इधर है। फलसफी ने अपना कजिया फिट कर दिया। कहा इसकी दलील दो, इसकी दलील दो। गरीब नवाज कहने लगे मुस्कुरा करके, ये बता तुझे दलील दे दूं, तुझे ये बता दूं कि काबा इधर है या फिर तुझे तेरी आंखों से दिखा दूं? कहा तुझे आंखों से दिखा दूं। उसने सोचा आज बड़ा बुरा फंसा यार, आज तो कोई कामिल आ गया, आज आ गया कोई कामिल। गरीब नवाज का जो कंबल का टुकड़ा था
उन्होंने कहा इधर को मुंह करके खड़ा हो जाओ। जैसे ही खड़ा हुआ गरीब नवाज ने उसके सर पे डाल दिया, और जैसे ही सर पे डालना था गरीब नवाज ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब इतना कहा बोल काबा कहाँ है, अल्लाह ताला ने गरीब नवाज की दुआओं से जितने भी रास्ते में हिजाबात थे वो सारे हटा दिए, और गरीब नवाज को बिल्कुल जिस रुख पे मस्जिद थी उसी पे काबा दिखाई। गरीब नवाज ने कहा उनकी दुआओं से उस फलसफी को काबा दिखाई देने लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से शाहे मस्तान बाबा ख्वाजा का हिंदुस्तान। अभी ये हाफिज आली जनाब मोहतरम मुराद हसन खान साहब, इन्होंने दिखाई एक नलकी रखी हुई है यहाँ पे, एक पाइप, आप लोगों ने भी देखा होगा। पाइप कोई मोटर का पानी वानी थोड़ी चल रहा, मगर अल्लाह वालों की अदाएं कुछ अलग होती हैं यार। ये ऐसी चीजें हैं कि तुम झुठला ही नहीं सकते। बेशक अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं, हयात हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से इनकी करामतें देखी। सुभान अल्लाह। ये जो पैप रखा हुआ ये इतना बड़ा, आप देखेंगे यहीं पर देख लेना, मैं भी अपनी आंख से देख के आया हूं। एक दिन यहां बैठे हुए मस्तान शाह बाबा उस पैप में को ऐसे देख रहे थे। एक शख्स निकल के गया, कहने लगा बाबा क्या देख रहे हो? कहा क्या देख रहे हो? कहा आजा आजा तू भी देखेगा। अल्लाह वालों की बात ये लगी। कहा आजा। तो पहले तो आदमी डरता है, मगर सोचता यार मियाँ है, बाबा हैं यार, अल्लाह वाले हैं, पता नहीं क्या दिखा दे। कहा देख ले। अल्लाह अल्लाह ये कैसी दूरबीन है, इतना बड़ा पैप है। अल्लाह वाले जिसे चाहे दूरबीन बना दे। ये इतना बड़ा पैप है, उन्होंने उसकी आंख पे लगा दिया, मस्तान शाह बाबा ने उसकी आंख पे लगा दिया और कहा देख ले। जब पैप में देखा तो उसे दीवार नहीं दिख रही थी, पेड़ पौधा नहीं दिख रहा था, सामने देखा तो मुस्तफा जाने रहमत का रोजा दिख रहा था। सुभान अरे यार ये अल्लाह वाले। और यहीं पे ये इदरीस मियाँ जो बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। भटपुरा शरीफ में एक बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, उनका नाम शाह अहमद अली शाह। सुभान अल्लाह। वो किनके मुरीद हैं? शाह दरगाही। और वो किनके मुरीद हैं? सैयदना शाह हाफिज जमालुल्लाह। शाह अहमद अली शाह के खलीफा, उनका नाम शाजी मियाँ हुजूर। कहाँ पर है वो? पीलीभीत शरीफ में। कुछ मौलाना ना उनसे थोड़ा लोग, असल में तरक्की जो होती है ना, तरक्की ये हासिद बना देती है। लोग कहते हैं करें यार ये फकीर है, समझे, बहुत अच्छे कपड़े भी नहीं पहनता, बहुत अच्छी टोपी भी नहीं, और बड़े बड़े उलमा आते हैं, बड़े बड़े लोग इसके हाथ चूमते हैं, लोग इन्हें वली कहते हैं, और जो ये कहते हैं हो जा। वो मौलाना खुर्रे थे, मतलब उन्होंने खाली किताबें काल और कील पढ़ा था और कुछ नहीं पढ़ा था। मगर शाजी मियाँ हुजूर दिल के हालात को जानते थे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक सिलसिला भी बहुत रोशन सिलसिला। अच्छा, बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग और वली गुजरे, समझ में आ रही बात? शाह जी, मुझे बात याद है कि मैंने बहुत सारी तकरीरों में ये बात कही है, मगर यहाँ इनको देख के याद आ रही, कह दो इजाजत है? बिल्कुल। शाह जी मियाँ हुजूर तालाब पे बैठे हुए वुजू बना रहे थे। क्या कर रहे थे बोलो? कहां पर बैठे हुए? तालाब पे बैठे हुए वुजू बना रहे थे। कुल्ली करी तो उसी में नाक में पानी डाला तो उसी में चेहरा धोया, हाथ धोया। अब चौथाई सर का मसा करना फर्ज है और पूरे सर का मसा करना सुन्नत है। उन्होंने पूरे सर का नहीं किया, चौथाई सर का मसा कर लिया। उन मौलानाओं ने ना कजिया फिट कर लिया, कहा जो सुन्नतों का पाबंद ना हो और जो नवाफिल पे कसरत ना रखे उसे विलायत नहीं मिलेगी।
उसने कजिया फिट कर लिया और बड़ी दूर से देख करके कहा चलो आज इस फकीर को देखेंगे। उसको बेचारे को पता क्या था, तू क्या देखेगा, आज वही तुझे देख लेंगे। और क्या लगा, चलो आज उस फकीर को देखते हैं, उसकी टांग लेंगे। उसे क्या पता था तू उसकी टांग क्या लेगा, वो तुझे आज राह रास्त पर ले आएंगे। एक दूसरे ने हाथ पकड़ा, बोले जल्दी चलो, निकल ना जाए, निकल ना जाए। बड़ी दूर से था मगर शाहजी मियां ने दिल के हालात जान लिए, वो भी तालाब पे बैठ गए। उठे ही नहीं, कामिल पीर के कामिल मुरीद थे। और आजकल तुम भी मुरीद हो, अगर खीर और बिरयानी मिल गई तो वाह वाह, और अगर पीर ने थोड़ा सा डांट दिया तो बस नाक पकड़ के निकल गए। इश्क करो तो पूरा करो, समझ में आ रही है? अल्लाह अल्लाह, शाहजी मियां हुजूर तालाब पे बैठ गए। अब मौलाना वही मौलाना, जैसे ही करीब आए तो कुछ कहना चाह रहे थे, मगर शाहजी मियां ने पहले से अपना सर पकड़ा। मेरी तरफ जरा तवज्जो रखो, सर पकड़ा और पकड़ने के बाद का ला इलाहा इल्लल्लाह 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 कह करके अपने सर को यहां से गर्दन से अलग कर लिया, दोनों हाथों में ले लिया और लेने के बाद तालाब में पूरा सर डुबो दिया। फिर निकाला ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर डुबो दिया, फिर निकाला ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर डुबो दिया। 3 मरतबा शाहजी मियां ने डुबो करके और गर्दन पे रख लिया और पढ़ने लगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और कहने लगे मौलाना अरे मसा तो छोड़ो, अब तो गुस्ल भी हो गया होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मस्तान शाह बाबा मुफ्ती मुकीम और रहमान साहिब किबला। समझ में आ रही है बात? असल में पहले ना हजरत, ये हमारे मुफ्ती साहब किबला बैठे, हुजूर सैयद शाहिद अली मियां साहब के मदरसे के मुफ्ती हैं, पढ़ाते हैं, और मुफ्ती नजफ अली साहब किबला भी हैं, बहुत पुराने, बहुत जय्यद आलिम है, समझ रहे हैं आप? तो ये तो मुझसे बहुत ज़्यादा जानते हैं और ये भी सब लोग मुझसे बहुत ज़्यादा जानते हैं। मैं तो एक इन जैसों के दर का ग़ुलाम हूँ। दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। आमीन। जब तालाब की बात आई, क्योंकि मेरा सिलसिला भी बुजुर्गों का ही है, इसलिए ये बात है। लेकिन ये मत सोचना कि मैं फुसफुसी बातें बता रहा हूँ, जो बताऊंगा जिम्मेदारी से बता के जाऊंगा। मैं पहले मदरसे का मुदर्रिस हूँ। ये हमारे अभी आए थे जो मुझसे मुसाफा कर गए थे, अमजद भाई, वहाँ के चेयरमैन मेंबर साहब हैं, वहाँ के जसपुर के, समझे? देखो अल्लाह वाले कहाँ कहाँ से बुला लेते हैं। मैं वहीं पे पहले 14-15 साल पढ़ाया हूँ बाकायदा, उसके बाद यहाँ आया हूँ। जब बोलूँगा तो पूरी बात जिम्मेदारी से कह के जाऊँगा। अब सुनो, हालांकि अल्लाह मुझे गुरूर, तकब्बुर, घुमंड, रिया से बचाए, आमीन, इनकी जूतियों का सदका। तो बात क्या चल रही, तालाब की बात चल रही थी ना। एक तालाब मुझे और याद आ रहा है, बोल दूं? इतने बड़े आलिम और मंतिक, फलसफे के माहिर, मुहद्दिस, मुफस्सिर, मगर मारिफत से दूर थे उस वक्त। कौन थे बोलो मारिफत से? उनका नाम था मौलाना जलालुद्दीन रूमी। अल्लामा रूम का नाम सुना होगा, किसका नाम बोलो? अरे इतनी किताबें लिखी, अरे बड़ी बड़ी दूर से बड़े बड़े आलिम उनकी शागिर्दी में आके बैठते थे। मदरसे में सहन में एक तालाब यानी हौज भी था, वहां पर पढ़ा रहे थे। मगर एक फकीर, एक मजजूब, एक मस्तान, एक दुर्वेश, एक अल्लाह वाला, सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह, जिनका नाम आपने सुना होगा, शम्स तबरेज। इनके पीरो मुर्शिद शाह कमालुद्दीन ने कहा, बेटा जाओ और जा करके मारिफत का जाम रूमी को पढ़ा दो। पहुंचे
एक देहाती जैसे आता ना, लुंगी बांधे हुए और चप्पलें टूटी फटी पहने हुए सीधे, मगर बड़ा कामिल इंसान था। अल्लाह, पहुंच गए, जाकर के बैठ गए, अल्लामा रूम पढ़ा रहे थे। जब उन्होंने पढ़ा लिया, पढ़ाते पढ़ाते ये शम्स तबरेज बोले, कहने लगे मौलाना ई चीज तो ये क्या है? ये क्या है? फारसी जबान थी, समझोगे? कहा ये सुभान क्या अल्लाह। है? पहले उलमा फारसी पढ़ते थे, अब तो गुलिस्ता बोझते ही रहेंगे, बाकी सब निकाल दी। अल्लाह अल्लाह सुनो। कहा ये क्या है? अल्लामा रूम ने देखा, अरे कोई देहाती आदमी है, अनपढ़ आदमी है, उजड़ आदमी है, सीधा साधा आदमी है, भोला वाला। कहा ये क्या है? तो उन्होंने कहा ई आ इल्म अस्त के तू नमीदानी। अल्लामा रूम ने फारसी, ये वो इल्म है जिसे आप नहीं समझ सकते, ये वो इल्म है जिसे आपको कुछ भी मालूम नहीं, जिसके बारे में थोड़ी देर बैठे रहे। का इसमें ऐसे ऐसा मंतिक और फलसफा, ऐसे ऐसे रुमूस, अल्लाह बड़े बड़े अक्ल वाले बड़े बड़े उलमा की लिखी हुई किताब है। उन्होंने किताब का हौज की बराबर धक्का मारा तो सारी किताबें उसमें डाल दी हौज में। अल्लाह मरूम की सारी किताब हौज में डाल दी। अब जब हौज में डली तो ये तो गुस्से के मारे कहने लगे, तुम जानते हो इसमें क्या था? अब ये किताबें कहां से आएंगी? इसमें वो इल्म था। बड़े बड़े हैरान थे। वो कहने लगे कि ये कीलो कयास और इस्तिदलाल ये क्या है? वो कहने लगे फारसी में, अल्लाह मरूम बोले अल्लाह, कहने लगे ये हमारी गुफ्तगू आप नहीं समझ सकते। सुभान अल्लाह। कह रहे काले माँ, ये हमारी गुफ्तगू अज फहमे तू बाला तरस्त। फारसी बताऊं, काले माँ अज फहमे तू बाला तरस्त। कहा हमारी गुफ्तगू आपकी समझ से बाला तर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्होंने किताबें डाल दी, बड़े गुस्से में आए। और ये शम्स तबरेज उनकी जली कटी बातें सुनते रहे, मुस्कुराते रहे, वो खूब गर्म होते रहे। थोड़ी देर के बाद जब वो तमाम, पहले किताबें कलम से लिखी जाती थी, प्रेस व्रेस तो थी नहीं, और रोशनाई कलम एकदम जल्दी पानी में पड़ते ही घुल जाएगी। सारी रोशनाई, सारी तहरीर घुल गई। इधर जो थे ये शम्स तबरेज उस हाउस में घुसे, तालाब में घुसे, और घुसने के बाद एक किताब उठाई और ऐसे हाथ से झाड़ी तो बजाय पानी की उसमें गर्द निकल रही थी। बजाय पानी के गर्द निकल रहा था। और वो उठा करके दे दी। दूसरी किताब निकाली, वो भी उठा करके दे दी। सारी किताबें उठा करके दे दी। एक किताब नहीं भीगी, जबकि काफी देर तालाब में पड़ी रही, हौज में पड़ी रही, मगर कोई किताब पे पानी का असर नहीं हुआ, कोई तहरीर नहीं मिटी। सारी किताबें उठा करके दे दी। तो अल्लामा रूम पूछने लगे ये चीज ये क्या है? अब वो जवाब देते हैं हाले माँ असफे में तू बाला तरस्त। कहा ये हमारा हाल है जो तुम्हारी समझ से बाला था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा वो तुम्हारा काल था, ये हमारा हाल है। काल और हाल समझ गए? कहा ये तुम्हारा काल था, ये हमारा हाल है। छोड़ दिया और पीछे पीछे होने लगे, शम्स तबरेज के पीछे पीछे। समझे क्या लिखा है उन्होंने? अल्लाह, क्या लिखा है? अल्लामा रूम। और फिर जब अल्लामा रूम का मामला आगे बढ़ा,
तवज्जो रखना। पीरो मुर्शिद चले गए, अल्लामा रूम अकेले रह गए। आखिरी वक्त था अल्लामा रूम का जब इनका मज़ार शरीफ तुर्की में कोनिया एक जगह वहाँ पर है। जी ये बात सुन लेना, ये आपके लिए बड़े काम की है। अल्लामा रूम अब रहते थे खानका पर अपनी, तो बहुत सारे फ़कीर भी रहते थे, मगर एक सीधा साधा तुम लोग पता नहीं कौन कैसा, ये बात बता रहा हूँ, उलमा बैठे हैं, तवज्जो से सुन लेना ये बात। ये मत समझना कि वलियों की बारगाह से मुफ्तियों को ही मिलता है। ये भी मत समझना कि वलियों की बारगाह से सिर्फ नमाजियों को ही मिलता है। मैं नमाज का इनकार नहीं कर रहा हूँ, ये भी जहन में रखना, ना इल्म का इनकार कर रहा हूँ। ये मत समझना कि वलियों की बारगाह से सिर्फ परहेजगारों को मिलता है। ये मत समझना कि वलियों की बारगाह से सिर्फ अच्छे लोगों को ही मिलता है, बल्कि वलियों की बारगाह से उनको मिलता है जिन पे वली का दिल आ जाए। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। जो इनकी बारगाह में अगर आए और इनको वो पसंद आ जाए, तो अब ये नहीं देखा जाता कि लेने वाला कैसा है, अब ये देखा जाता है कि देने वाला दाता कैसा। अब वो रहता था बेचारा, लकड़ी बीनता था, खाना बनाता था, रोटी पकाता था, अल्लामा रूम की खिदमत करता था। खिदमत का मतलब यही चीजें पेश करता था। दिन ब दिन गुजरते गए, बड़ी खिदमत करता। एक दिन पिछली रात में अल्लामा रूम के पास एक जमात आई, नेक लोगों की, सालिहीन की जमात आई। जैसे ही सालिहीन लोग आए, इन्होंने आवाज दी, का बेटा जी हुजूर, का मेहमान आए, खाने का इंतजाम करो, हो जाएगा? कहा जी सरकार, पेश करता हूं। कह तो दिया, कह के आ गए, आके देखा तो लकड़ी खत्म। अब परेशान, जंगल में लकड़ी बीनने जाए, गैस सिलेंडर आज का जैसा मामला तो था ही नहीं कि बस जलाओ और फौरन रोटी पक। अब तो पहले की औरतें थी, उन्हें लकड़ी फूंकना पड़ती थी, तेल डाल के जलाना आंखें सूज जाती थी उसके धुएं से, तब जाके खाना बनता था, फिर भी शिकायत नहीं करती थी। और आज तो बिल्कुल रसोई बेड की बराबर में लेटे लेटे खोल रही है, और खोलने के बाद वहीं से चाय बन रही है, सब कुछ हो रहा, फिर भी तुम्हारी नाक में दम कर दिया। बोलो है कि नहीं ऐसा? अरे बोलते क्यों नहीं, डर क्यों रहे हो? फिर भी नाक में दम कर दिया, नाक में। मगर वो अल्लामा रूम का खादिम परेशान, क्या करूं, लकड़ी तो है नहीं, जंगल जाऊंगा तो सुबह हो जाएगी, कैसे बीन के लाऊंगा? हजरत ने कह दिया अभी खाना बनाना। इधर घूमा इधर घूमा इधर, बड़ा पक्का सच्चा आशिक था। तेल रखा था जो लकड़ियों पे डाल के, लुंगी पहने था, उसने अपनी लुंगी ऊपर को करी, और करने के बाद अपने पांव पे तेल छिड़का, पांव पे तेल डाला और माचिस लगाई, पांव को जलाया और चूल्हे में रख दिया। चूल्हे में पांव रखा। अब सालिहीन के लिए, अच्छे लोगों के लिए, नेक लोगों के लिए खाना तैयार हो रहा है, खाना बना दिया जाता है। अगर एक पोरुआ जल जाए तो रात भर नींद नहीं आती है। बताओ क्या आलम होता है, मगर उसके इश्क का आलम देखो, उस तकलीफ पे इश्क भारी पड़ा था। अगर तुम्हें अल्लाह वाले की बारगाह में आना है, मस्तान शाह बाबा की बारगाह में आना है, तो खाली फॉर्मेलिटी मत निभाओ, खाली देखा दाखी मत करो, पक्के सच्चे दिल से आओ। कितनी औरतें ऐसी हैं जिनके पेट में पथरियां थी, इस अल्लाह वाले ने, मस्तान शाह बाबा ने कह दिया जा तेरी पथरी ठीक है, बोलो ठीक हुई या ना हुई। कितनी औरतें ऐसी थी जिन्होंने, डॉक्टर ने यह बता दिया था जिनको तेरे पेट में गांठें हैं, तेरी बच्चेदानी में गांठें हैं, तेरे रहम में गांठें हैं, अब औलाद होने का कोई सिलसिला नहीं है, आके रो रो के गिड़गिड़ाने लगी। मगर अल्लाह वाले ने, मस्तान शाह बाबा ने कह दिया जा, गांठ नहीं है, तेरे पेट में बच्चा है, इलाज मत करा, गांठ नहीं
नहीं होगी, तेरे पेट में बच्चा है, बच्चा है, बच्चा है। 3 मरतबा कहा, 9 महीने नहीं गुजरे, दुनिया के डॉक्टर फेल हैं, कुर्बान कर दिया। तो अल्लाह ताला इनकी जबान का भरम रखता। उधर इश्क था, ये पांव जल रहा है, खाना बनाया, अल्लाह, गोश्त बचा होगा क्या? अल्लामा रूम का वो खादिम जो रहता था मगर पक्के सच्चे दिल से रहता था, वो पांव जला मगर उसने सी भी नहीं की, उसने लुंगी से पांव ढक लिया, खाना लिया और अल्लामा रूम की बारगाह में पहुंच गया। कैसे चला होगा, पांव में कितनी तकलीफ होगी। यह है मुरीद, यह है मुरीद, यह है चाहने वाला। पांव रख रख के चलता गया। उसने अपने तहमद से ढक लिया था मगर अल्लाह वाले की नजरों से थोड़ी ढक जाता। वो तो जानते थे। खाना खा लिया, खाना खाने के बाद अल्लामा रूम ने कहा, खादिम से कहा, बेटा लो, ले जाओ और जाओ अपनी चटाई पे सो जाओ, इंशाअल्लाह आराम से सोगे। आग निकल रही थी पांव में, जला हुआ पांव, मगर इश्क सब पे भारी था। आए, उन खादिम का कहना है जैसे ही चटाई पे लेटे तो ऐसी नींद आई, ऐसी नींद आई। उनका कहना है इससे मीठी, इससे अच्छी आज से पहले कभी नींद नहीं आई थी, मगर जब सुबह को उठे, आंख खुली तो देखा उस खादिम का पांव बिल्कुल सही था। वाह 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 वाह। अब तो खुश हो गए, कहने लगे मौला तेरा करम है, अब तो लकड़ी बीनने का काम भी खत्म है। लकड़ी बीनने का काम खत्म, काम खत्म। अब वो लकड़ी नहीं बीनने जाते थे, जब खाने की जरूरत पड़ रही है तेल छिड़कर चूल्हे में रखा है पांव। है कोई ऐसा आशिक? अल्लाह तभी कुछ मिलता है। आला हजरत बोले, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी जहन्नम की आग, वो आग लगाई है। अल्लाह, अब तो जब भी खाना बनता था तो पांव रखा खाना बन रहा है। जब 15 या 16 मरतबा तकरीबन ऐसा हो चुका, अल्लामा रूम मुस्कुरा के कहने लगे, बेटा इधर आओ, क्या चाहते हो, क्या हो रहा है, क्या मामला है? मुझे मालूम है लकड़ी बीनने नहीं जा रहे हो। कहा सरकार इंतजाम होगा। मुझे मालूम है क्या इंतजाम हो गया। कहा क्या मामला है, क्या चाहते हो, बोलो, मांगो, आज मांग लो, क्या मांगना चाहते हो। अल्लामा रूम बोले, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? अरे यार, खादिम भी था तो कैसा था, अगर आपके जैसा होता तो क्या कहता? अगर तुमसे कहते थे मांग लो तो कहते सरकार ऐसा करो, रामपुर में एक घर दिलवा दो या कोई दुकान दिलवा दो। मगर अल्लामा रूम से जब खादिम ने मांगा, कहा सरकार मांग लूं? कहा मांगो। कहा हुजूर मांग लूं? कहा मांगो। कहा सरकार थोड़ी बड़ी चीज है। कहा मांगो, क्या मांगना चाहते हो? उसने सोना नहीं मांगा, चांदी नहीं मांगा, चांदी नहीं मांगी, उसने कोई हीरे जवाहरात नहीं मांगे, कोई दौलत नहीं मांगी, बादशाहत नहीं मांगी, रुपया पैसा नहीं मांगा। तो फिर मांगा तो क्या मांगा? कहने लगा सरकार बड़े प्यारे लगते हो, अपनी तरह बना दो, अपनी तरह बना दो। क्या कर दो? बोलो, अपनी तरह बना दो। उन्होंने ये नहीं कहा, बहुत बड़े आलिम थे, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ़ यशा। अल्लाह ताला तुम्हारी माओ के रहमों में जैसी शक्ल तुम्हारी बनाना चाहता वो बना देता। अगर वो किसी को गोरा बना दे अल्लाह तो कोई काला नहीं कर सकता, और अगर किसी को काला बना दे तो गोरा नहीं कर सकता।
अगर हो भी रहे ना तो आज आर्जी तौर पे हो रहे हैं। जैसे औरतें शुरू शुरू में काली होती हैं, मगर जब ब्यूटी पार्लर से आती है तो सभी गोरी होती। अरे बोलो है कि नहीं? बच्चे पाँवों में रो रहे हैं, कह रहे हैं अम्मी 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 अम्मी। बच्चे रो रहे हैं पाँवों में, कह रही हूं तो। अब बच्चे ने जब चेहरा देखा तो पहचान गया ये तो मेरी अम्मा है ही नहीं, क्योंकि पहले तो काली थी अब चिट्टी है। बच्चों को धोखा दे, आधे घंटे में कत्था चूना और कौन कौन सा क्या लगा के बदल गई। ये आर्जी चीज है, ये आर्जी। अगर कोई सोचे तो ब्यूटी पार्लर से गई थी तो और थी, आई तो और है, समझे? लेकिन ये आर्जी चीज है। अब तो पता ही नहीं चलता, 50-50 साल की बुढ़िया भी ब्यूटी पार्लर पे जाके 25 साल की बनी फिर रही है। लेकिन सुनो, ये नहीं कहा अल्लाह ने जैसा बना दिया वैसे अब मैं कुछ नहीं कर सकता। उन्हें मालूम था। खादिम ने मांगा, खादिम ने मांगा, कहा ठीक है देता हूं, कहा ठीक है जो तुमने मांग लिया मिलेगा, कहा आ जाओ अंदर। जब अंदर गए, सीने से सीना लगाया, तवज्जो डाली, तवज्जो इत्तेहादी डाली। जैसे ही तवज्जो डाली, जब बाहर निकले तो जितने लोग थे कोई पहचानता नहीं था। अल्लामा रूम कौन से हैं, खादिम कौन से हैं, पहचानता ही नहीं था कि आका कौन है और गुलाम कौन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब बैठे, तवज्जो इत्तेहादी की कई मिसालें दे सकता हूं। तुमने उवैस करनी का नाम सुना होगा। 8 अल्लाह ने उन्हीं की तरह शक्लें बना दी थी, हुआ था ये। और सुनो वो हदीस जिसका जवाब हम देते हैं, क्या हम कहते हैं? कुछ लोगों ने कहा कि हुजूर का साया, बोलो, और कुछ लोगों ने यह कहा कि हुजूर पे जब धूप में होते थे तो ये बादल साया नहीं करता था। लेकिन हमारा आपका ईमान क्या है? हुजूर चलते थे तो बदली साथ साथ चलती थी, नहीं चलती थी? बोलो। लेकिन उन्होंने इनकार किया। उस इनकार में ये हदीस पेश की है, मगर इसकी तशरीह अलग है। क्या हदीस पेश की है? कि जब हुजूर और हजरत अबू बकर सिद्दीक हिजरत करके मदीने पहुंचे थे, पूरा वाक़या नहीं सुना रहा हूं, टाइम कम है। जब मदीने पहुंचे थे तो मदीने पहुंचने के बाद आका वहां पे बैठ गए और हजरत अबू बकर सिद्दीक ऐसे करके चादर फैला करके हुजूर के सर के ऊपर करके खड़े हो गए, साया कर लिया था ताकि धूप ना पड़े। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने वो चादर फैलाई थी। ये हदीस पेश करते हैं वो लोग, समझे? वो लोग हदीस पेश करते हैं कि अगर बादल साया करता होता तो अबू बकर सिद्दीक को चादर लगाने की क्या जरूरत थी? बोलो हदीस है या नहीं? मगर सुनो, हम बताते हैं इस हदीस की तशरीह क्या है। उलमा बैठे, सुनो, तवज्जो रखना। हुजूर और अबू बकर सिद्दीक जब गए थे तो गारे सौर में, वहां पर एक सांप इंतजार में था। सुना था आपने? सारे सुराख बंद कर दिए, एक सुराख रह गया। अबू बकर सिद्दीक ने अपना अंगूठा लगा लिया, उस सांप ने आकर के अंगूठे में डसा। मुख्तसर बता रहा हूं। और यहां पे सर रखे हुए आका आराम फरमा रहे थे। तो तकलीफ तो होती है, जब जहर चढ़ा अबू बकर सिद्दीक के तकलीफ हुई, मगर हिले नहीं, बर्दाश्त करते रहे। ये इश्क था ताकि मेरे आका बेदार ना हो जाए, उठ ना जाए, ये इश्क था। मगर तकलीफ की वजह से आंख से आंसू निकला, आका के चेहरे पे गिर गया, आका की आंख खुल गई। आका ने फरमाया क्या बात है अबू बकर? कहा आका सांप ने काट लिया। कहा तुम हिले भी नहीं। मेरे नबी अबू बकर सिद्दीक को देख रहे थे, मेरे नबी की नजरें अबू बकर सिद्दीक पर थी और अबू बकर सिद्दीक की नजरें मेरे नबी के चेहरे पर थी। उस वक्त मेरे नबी को जब प्यार आया अबू बकर सिद्दीक की इस अदा पर, नबी ने अबू बकर सिद्दीक पर अपनी तवज्जो डाल दी। और जब तवज्जो इत्तेहादी डाली तो डालना था
अबू बकर सिद्दीक पे जब तवज्जो हुई, सुन लेना ये जुमला जरा, जब तवज्जो हुई उसके बाद मदीने में पहुंचे तो मदीने के लोग पहचान नहीं पा रहे थे नबी कौन है, अबू बकर कौन है, पहचान नहीं पा रहे थे। कुछ तो अबू बकर सिद्दीक के हाथ चूम रहे थे, कुछ नबी के हाथ चूम रहे थे। तो अबू बकर सिद्दीक ने नबी को बिठा दिया, कहा ये बादशाह है, ये आका है, और गुलाम खड़े हो गए चादर लेकर के, कहा ये खादिम है, ये गुलाम है। बता दिया लोगों जो बैठा है वो बादशाह है, वो इमामुल अंबिया है, वो नबी है, और जो चादर लेके खड़ा है ये अबू बकर सिद्दीक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियारात मुस्तफा। सुभान अल्लाह। बोलो तवज्जो हुई कि नहीं हुई? ये तवज्जो इत्तिहादी थी। तवज्जो रखना, कहते नहीं हुजूर जरा तवज्जो करना, आका नजरे करम करना, आका ख्याल रखना, ध्यान, ये सारी चीजें वो हैं। अगर इल्म तसव्वुफ पढ़ेंगे तो तवज्जो की 8 किस्में मिलेंगी। उसमें से एक किस्म ये भी है कि अगर तवज्जो जिस पे डाल दें उसको अपना जैसा बना दे। क्या आला हजरत को उनके पीरो मुर्शिद ने जब सीने से लगाया था, अंदर से बाहर आए तो लोगों पहचान रहे थे क्या? थोड़ी देर के लिए नहीं पहचान रहे थे सैयद आले रसूल बरकात कौन है और आला हजरत अहमद रजा खान। समझ में आ रही बात? बहुत सारी ऐसी मिसाल, मगर इश्क जब पहुंच जाए करीब और अल्लाह वाले की नजरे करम हो जाए तभी बेड़ा पार होता, तभी बेड़ा पार हो। यही तक नहीं, आपने देखा सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक की जब बात आई है तो सुनो, इश्क की बात आई, इजाजत है क्या? बिल्कुल। बोलो इजाजत है, सुनना चाह रहे हो? पहाड़ पे चढ़ रहे थे जब गारे सौर पे, तो जो हाजी लोग हैं उन्होंने देखा होगा चढ़ना, अब तो रास्ते भी बन गए। 1400-1500 साल पहले जरा ख्याल करो कैसा दौर होगा। बेशक 1 किलो वजन तो लेकर के चढ़ना अलग है, तन्हा अकेले चढ़ना बड़ा मुश्किल है। पीछे दुश्मन थे, कुफार थे, नबी और अबू बकर सिद्दीक जा रहे थे, पहाड़ पे चढ़ रहे थे। जब मैं चढ़ा तो 1 बोतल पानी पी गया आज के दौर में, उस वक्त क्या होगा? और अबू बकर सिद्दीक भी जा रहे हैं, नबी भी। पांवों में मेरे आका के नोकीले पत्थर लगे, चुभे, खून सा निकलने लगा। अबू बकर सिद्दीक का इश्क मचल गया, कहने लगे आका, आका दामन फैला के कहने लगे आका कुछ मांगना चाहता हूं, मांगना चाहता हूं। लोग कहते हैं मांगना ही नहीं चाहिए। अरे कहां है ये? आका मांगना चाहता हूं, आका कुछ मांगना चाहता हूं। कहा अबू बकर ये मांगने का टाइम है, पीछे दुश्मन है, कहां चढ़ रहे हो? अरे चलो आगे चलो, मांग। नहीं आका, आज मेरी आंखों में आंसू आ गए, आका दिल भर आया, आका मांगना चाहता हूं। आका आपके यहां से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया, आका जिसने जो मांगा उसने वो पाया, कभी आपके दरबार से खाली हाथ नहीं गया। आका मांगना चाहता हूं। नबी बोले अबू बकर सिद्दीक मौका तो देखो। अरे मौका महल देखो। आका मांगना, कहा मांगो, क्या मांगते हो मांगो। अबू बकर सिद्दीक ने कहा आका सुभान, खाली हाथ ना जाऊंगा। कहा मांगो। कहा आका दौलत नहीं चाहिए, रुपया नहीं चाहिए। आका का फिर क्या चाहिए? आका पाँव नहीं देखे जाते हैं आपके, आका पाँव नहीं देखे जा रहे, आप मेरे कांधों पे बैठ जाओ और मैं आपको लेकर के चलूं, बस यही मांगना चाहता। आका देखा नहीं जाता, वाह वाह वाह, चल रहा हूं। आका बस आप मेरे कांध, मना ना करना आका, मना मत करना आका। मेरे आका चुप हैं। अबू बकर कैसे? आका मेरे कांधों पे बैठ जाओ, मेरी तमन्ना है। अबू बकर की आरज़ू, मांग रहा, फरियाद है आका, मांगना चाहता हूं। मेरे नबी ने ये नहीं कहा ऐ अबू बकर कैसे चढ़ोगे, ऐ अबू बकर मुझे भी गिरा दोगे, खुद भी गिरोगे।
मालूम था और अबू बकर ने भी नहीं सोचा नबी को इतना वजन 1 किलो वजन लेके नहीं चढ़ा जाएगा, मैं इतना वजन लेके कैसे चढ़ूंगा। मगर मालूम था अगर नबी कांधे पर बैठ गए तो मैं लेके नहीं चलूंगा, फिर तो नबी मुझे लेकर के चलेंगे। अरे मैं नबी को नहीं संभालूंगा, फिर तो आका मुझे संभालेंगे, आका मुझे संभालेंगे। कहा अबू बकर, कहां कब बैठ जाओ। अल्लाह तारीख गवाह है, मेरे नबी अबू बकर के कांधों पे बैठ गए। जैसे ही बैठे अबू बकर सिद्दीक चलने लगे, चल रहे, अल्लाह वजद में आके झूमने लगे। ए इश्क तेरे सदके, ए इश्क तेरे सदके। वजद में आ गए, चलने लगे, पांव पकड़े थे, अब वजद में आ करके अबू बकर सिद्दीक ने नबी के पांव भी छोड़ दिए, पांव छोड़ दिए और चल रहे झूमते हुए, पहाड़ी पे चढ़ रहे। नबी ऐसे चढ़, अबू बकर सिद्दीक ऐसे चढ़ रहे थे जैसे पहाड़ी पे नहीं, प्लेन जमीन पे चढ़ रहे हो। अल्लाह, अब चढ़ते चले जा रहे। मेरे नबी अबू बकर सिद्दीक के सर पे हाथ रखे हुए सर को सहला रहे, प्यार कर रहे जैसे एक माँ छोटे बच्चे से प्यार करती है। अल्लाह अल्लाह चलते चलते और प्यार बढ़ा और इश्क बढ़ा। अबू बकर सिद्दीक ने अभी तो हाथ छोड़े थे, अब नबी का पांव पकड़ के चूमने लगे, बोसा देने लगे। नबी को गुदगुदी लग रही होगी शायद। नबी ने अबू बकर सिद्दीक के सर पे हाथ फेरा, तेजी से हाथ चलाया जैसे छोटे बच्चे को प्यार करते हैं, और अबू बकर क्या कर रहे हो। मस्तान शाह बाबा की बारगाह में आने वालों, उर्स करने वालों, इनकी बारगाह से ना जाने कितने लोगों को औलादे मिली है, कितने लोगों को यहां से शोहरत मिली है। मैं भी इसीलिए आया हूं, ये तो इनका एहसान है कि मुझे बुलाया है। तकरीरें पूरे हिंदुस्तान में करता हूं, वहां तकरीर के जौहर दिखाई देते हैं, मगर यहां पर मैं तकरीर करने लाई अपनी बैटरी चार्ज करने आया हूं। मैं भी दामन फैला करके मांगने आया हूं। अगर यहां मेरी बैटरी चार्ज हो गई तो हिंदुस्तान में कहीं डिस्चार्ज नहीं होगी। यहां चला दिया, अगर इन्होंने कह लिया हमें कबूल है तो दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है। मांगने वालों, अबू बकर सिद्दीक का जरा इश्क देखो, प्यार देखो। अबू बकर सिद्दीक ने चूम लिया और चूमने के बाद कभी ये वाला तलवा चूमते हैं, कभी ये वाला चूमते हैं और चूमते जा रहे। नबी बोले अबू बकर क्या कर रहे हो। अबू बकर सिद्दीक का जुमला सुनो, कहने लगे आका, अबू बकर अपनी मेराज कर रहा है, अबू बकर की मेराज हो रही है। कहा कैसी मेराज। कहा आपका कुर्बे खास में जाना आपकी मेराज है और आपके तलवों को चूमना अबू बकर की मेराज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मस्तान बाबा, यार गारे मुस्तफा, यार गारे मुस्तफा, अफजलुल बशर बादल अंबिया, अफजलुल बशर बादल अंबिया। अल्लाह, कितना प्यारा लगाया हजरत अल्लाह मौलाना शादाब कदीरी साहब ने। आए हाय हाय, अफजलुल बशर बादल अंबिया व रसूल। अल्लाह, समझे कौन है ये। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक। यार इश्क की बात छिड़ी थी तो मैं निकल गया, समझे। अच्छा, अभी मैंने मोबाइल में टाइम देखा है तो 4 मिनट बाकी, अगर इजाजत हो तो इश्क का एक नुक्ता और बता दूं। सुनना चाह रहे हो बोलो। बिल्कुल, फिर दुआ होगी। मुफ्ती साहब बैठे हैं, पीर साहब बैठे हैं, सज्जादस। और आप ये मत समझियो कि मैं कुर्सी पे बैठ गया सबसे अच्छा मैं हूँ, ऐसा नहीं है प्यारो। मैं तो ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा गुनाहगार मैं हूँ। दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। पता नहीं इन लोगों में या आप लोगों में यार कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो। और बड़ी बात यह है, पता नहीं कौन ऐसा हो जो इनका महबूब हो, सुभान अल्लाह, जो मस्तान शाह बाबा की नज़रों में बड़ा प्यारा हो और जिसे
जिस पे अगर मस्तान शाह बाबा की नज़र पड़ जाए तो हज़ारों लोग एक तरफ और इनके दर के टुकड़े खाने वाला एक तरफ। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। समझ में आ रही है बात? एक मर्तबा हज़रत आका ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक को अंगूठी दी। जी, क्या दी बोलो? अंगूठी। और अंगूठी देकर के कहा जाओ अबू बकर इस पे अल्लाह का नाम लिखवा लो। क्या लिखवा लो बोलो? अल्लाह का नाम। आजकल नौजवान अंगूठी पहनते हैं, मेरी बहनें भी हैं, कैसे जुमला बोलूं, मगर ये उर्स की तकरीर है ना, वरना मेरी तकरीर तो सुनते ही होगे आप, मगर बीच में बात आ गई तो कह दो। ये नौजवान भी बहुत बड़े आशिक हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए इनको इस इश्क से छुड़ा दे। बाज तो अपनी अंगूठी पे उसका ही नाम लिखता है, समझ गए होगा किसका। ये तो समझाने की ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत बड़े फ़लसफ़ी हो इस मामलात में, समझ में आ रही है। ए से लेके जेड तक जितने अल्फ़ाबेट आते हैं ना, ये इनमें से नाम का पहला अक्षर जो है ना उसी के नाम से लिखवाए फिर रहे, और ये हो गया मजनू। ये है साहब, हक फरमाया। और बाज तो ना यहाँ पे नाम लिखवा लेता है, यहाँ पे हजरत सज्जादा साहब यहाँ पे नाम लिखवा लेता है, यहाँ। ये है सबसे बड़ा आशिक, और इतना बड़ा लफंगा है, सूरत पे 2:30 बज रहे हैं, 2:30, गालों में गड्ढे, आंखें बैठी हुई, पैंट नीचे को निकली जा रही है, और 3:30 बजे 3:30, मेरा ऐसा लगता है जैसे उचका लफंगा, और बड़ा आशिक समझता, बाल आए है हिप्पी कट, और पता नहीं कौन, अब तो ऐसे ऐसे गधा चढ़ गया, गधा, बाल जैसे सर पे न्योला बैठा, न्योला, जैसे खिंजीर सर से लेके पूंछ तक नाली में से निकल के भीगा हुआ बाल खड़े होते हैं ना, ऐसे यहाँ से बाल क्या बना दिया है यार। बाज गर्दन पे टेटू, क्या बनवाया पड़ा, टेटू। ये आशिक नहीं है। माफ करना, अल्लाह वाले की बारगाह में आके तौबा करना, किसी की बहन बेटी की इज्जत से मत खेलना। रात के 12 बजे तक जो मोबाइलों पे चैटिंग कर रहा हो, मेरी तकरीर सुनना मिलेगी तुम्हें। बहरहाल टाइम का मैं जल्दी से बता दूं ये बात। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को अंगूठी दी, कहा जाओ अल्लाह का नाम लिखवा लो। और ये भी बता दूं, शरीयत मुस्तफ़ा में एक अंगूठी पहनना जायज़ है, वो भी 4.5 माशा से कुछ कम, और 1 नग की। ये भी मसला हल हो गया। अब चलो, हजरत अबू बकर सिद्दीक को हुजूर ने अंगूठी दी, जाओ अल्लाह का नाम लिखो। चले गए, नबी की अंगूठी दी तो बोसा तो दिया ही होगा यार, है नहीं दिया होगा, अल्लाह बरकत फरमाए, बोसा तो दिया ही होगा। तो चले गए, रास्ते में जाते 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 दिल में आया, जहाँ अल्लाह का नाम वही रसूलुल्लाह का नाम, जहाँ मेरे मौला का नाम वही आका का नाम। नाम लिखने वाले से कहा अल्लाह का नाम लिख दो, रसूलुल्लाह का लिख दो। वाह, इसको ये नाम लिखवा दिया, अल्लाह का और रसूलुल्लाह का। लिया चूमा, लिया चूमा, लिया चूमा, मस्जिद में आ गए। आने के बाद आका की बारगाह में पेश कर दी। जरा सुनो, जैसे ही आका की बारगाह में अंगूठी पेश की, मेरे नबी ने देखा तो अंगूठी पे 3 नाम लिखे हुए थे। नबी कहने लगे अबू बकर ये 3 नाम क्यों लिखवाए हैं? अबू बकर चक्कर में पड़ गए, या अल्लाह मैंने तो 2 ही नाम लिखवाए थे, एक अल्लाह का नाम और एक रसूलुल्लाह का, ये 3 नाम कहां से आए हैं? ये तीसरा नाम किसका है? मेरे नबी ने फरमाया ऐ अबू बकर ये 3 नाम कैसे आए? तो फिर अबू बकर सिद्दीक ने कहा या रसूल अल्लाह मेरी मोहब्बत को ये गवारा नहीं हुआ कि जहां अल्लाह का नाम हो वहां रसूलुल्लाह का नाम ना हो। मैंने चाहा जहां अल्लाह का नाम वही रसूलुल्लाह का नाम, क्योंकि आपने बताया है जन्नत के पत्तों पे अल्लाह का नाम, रसूलुल्लाह का नाम, जन्नत के महलात पे अल्लाह का नाम, रसूलुल्लाह का नाम, जन्नत के दरख्तों पर अल्लाह का नाम, रसूलुल्लाह का नाम। या
यहाँ तक परों पे अल्लाह का नाम, रसूलुल्लाह का नाम, यहाँ तक फरिश्तों की पेशानी पे अल्लाह का नाम, रसूलुल्लाह का नाम। तो मैंने भी सोचा अंगूठी पे अगर अल्लाह का नाम तो रसूलुल्लाह का नाम। आका मेरी मोहब्बत भाड़ा कुट्टी है, मेरी मोहब्बत आगे निकली। ऐ अल्लाह, ऐ आका, मैंने अल्लाह के नाम का साथ आपका नाम भी लिखवा दिया था। कहा ठीक है, मगर यहाँ पर तीसरा नाम भी है। आका तीसरा नाम किसका है? कहा अबू बकर का नाम है। अबू बकर सिद्दीक कहने लगे कसम है रब्बे जुल जलाल की, कसम है रब्बे काबा की, आका मैंने अपना नाम नहीं लिखवाया है। हजरत जिब्रील को अल्लाह ने भेज दिया। नबी मुस्कुराने लगे, कहने लगे अबू बकर एक तरफ हटो, परेशान मत हो। जिब्रील बता रहे हैं कि ये नाम अबू बकर का अल्लाह ने लिखवाया है, इसलिए अबू बकर ने मेरे महबूब के नाम को मुझसे जुदा नहीं किया। तो मैंने अपने महबूब के नाम से महबूब के नाम को जुदा नहीं किया। रसूलुल्लाह का नाम अबू बकर ने लिखवाया और अबू बकर का नाम अल्लाह ने लिखवाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। प्यारो किसी के चक्कर में मत पड़ना, अल्लाह वाले की बारगाह में आना, समझे? अल्लाह वालों की बारगाह में आना। जहाँ पर हमारी गाड़ियाँ अटक जाती हैं, जहाँ पर हमारी नाव अटक जाती है, जहाँ पर हम फंसे हुए दिखाई देते हैं, अल्लाह वालों की बारगाह में आ जाया करो, अल्लाह वालों की बारगाह में आ जाया करो। ये दिल से दिल की बात होती है। याद रखना, अल्लाह वालों की बारगाह में आओगे तो तुम्हारी नैया पार हो जाएगी, तुम्हारी कश्तियाँ पार हो जाएंगी। तुम जानते हो कैसी चमक मिलती है? वो चमक होते होते कितने औलिया अल्लाह हैं आज तक चमक रहे हैं। मस्तान शाह बाबा को तकरीबन ये 66वां उर्स पाक है, 68वां सज्जादा साहब बता रहे हैं। काबिल तकरीम लायक सद एहतराम हाफिज़ मुराद हसन खां साहब, और माशाल्लाह ये इनकी बड़ी मेहनतें हैं। हमारे हज़रत मौलाना शादाब कदीरी साहब और हमारे हाफिज़ साहब के रशीद अहमद साहब, ओ हाँ हाँ, हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल रशीद साहब, और हमारे पाए के मुफ्ती साहब भी यहाँ, मुफ्ती अली मोहम्मद साहब क़िबला भी तशरीफ़ लाएँ, और इदरीस मियाँ साहब भी, और मुझे नाम याद नहीं है, माफ़ करना। सब मेरे सर के ताज हैं, मुझसे सब अच्छे। मैं सब के लिए दुआएं करता हूँ। ऐ अल्लाह, जो इस वली कामिल की बारगाह में आए हैं, पता नहीं किस किस की क्या क्या तमन्ना है, क्या क्या आरज़ू है। ऐ अल्लाह, इनके सदक़े में सबकी आरज़ुओं को पूरा फरमा दे, सबकी तमन्नाओं को पूरा फरमा दे। मेरी बहनें भी आई हैं, जसपुर से भी हमारे आए हैं, और ना जाने अल्लाह वालों की बारगाह में कहाँ कहाँ से आते हैं। कौन कौन दुखियारा है, किसी की औलाद नहीं है, किसी की बच्चियों के शादी का मौका है, उसके पास इंतज़ाम नहीं है, किसी का कारोबार अच्छा नहीं है, कोई बीमारी को लेकर के परेशान है, कोई झगड़े फसाद को लेकर के परेशान है। जो भी जिस उलझन जिस परेशानी में हो, ऐ अल्लाह, ये तेरे पाए के नेक बंदे हैं, इनके सदक़े में, गौसे पाक के सदक़े में, गरीब नवाज के सदक़े में, सैयदना शाह हाफिज़ जमालुल्लाह के सदक़े में, ऐ अल्लाह सबकी तमन्नाओं को पूरा फरमा देना।